मॉर्निंग स्टूडेंट, आशा करते हैं आप सभी घर पर कुशल मंगल होंगे। 10th क्लास की जियो के अंदर आज का जो हमारा विषय रहेगा वो है चैप्टर 7, जिसमें राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। सबसे पहले हम बात करें तो अध्याय की जो मुख्य विषय वस्तु रहेगी वो है जल परिवहन, वायु परिवहन और स्थल परिवहन, यानी परिवहन के तीनों जो रूप है स्थल, जल और वायु परिवहन की चर्चा। दूसरा इसके साथ साथ है संचार सेवाएं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और पर्यटन एक व्यापार के रूप में है, किस प्रकार जो है भूमिका निभाता है। इससे पहले हम इस विषय वस्तु में परिवहन, इसके साथ साथ राज्य स्तरीय व्यापार क्या होते हैं, विदेशी व्यापार के साथ साथ राष्ट्रीय राजमार्ग क्या होते हैं, उसकी हम बात करते हैं। परिवहन जो होते हैं वो यात्री, सामान और सेवाओं का आवागमन परिवहन कहलाता है। संचार संदेशों का आदान प्रदान है, उसको संचार कहते हैं। इसी प्रकार राष्ट्रीय राजमार्ग की यदि हम बात करें तो देश के दूरस्थ भागों को जोड़ने वाले सड़क जो मार्ग होते हैं वो राष्ट्रीय राजमार्ग कहलाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की यदि बात करें तो दो देशों के बीच में होने वाला जो व्यापार है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। इसी प्रकार राज्य स्तरीय व्यापार भी दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में होने वाला व्यापार। स्थानीय व्यापार किसी देश की शहर, कस्बों और गांवों के बीच में होने वाला व्यापार जो होता है। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की यदि बात करें तो बोर्ड सभी भारतीय और विदेशी फिल्मों को जो है प्रमाणित करता है। इसके साथ साथ आयात और निर्यात की जो है व्यवस्था जो होती है, जो किसी प्रदेश में बाहर से मंगवाया जाने वाला सामान वो आयात कहलाता है, और एक प्रदेश से किसी अन्य प्रदेश में भेजे जाने वाला सामान भी निर्यात जो है कहलाता है। इसके साथ मुख्य अंशों की हम बात करें तो परिवहन की मुख्य रूप से 3 रूप होते हैं: स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। बच्चों, पक्की सड़कों का जो निर्माण है वो विभिन्न प्रकार की सामग्रियों से, जैसे सीमेंट, कंक्रीट और कोलतार के द्वारा होता है। इन सड़कों पर हर मौसम में किसी न किसी रूप में जो है व्यापार होता है या फिर यातायात के साधन चलते हैं। यातायात के जो संसाधन है वो कच्ची सड़कों पर जो है संभव नहीं हो पाते, क्योंकि कच्ची सड़कें जो है वो जल्दी टूट जाती है। सड़कों जो होती है वो गांव तक जाती है, और जहां देश की अधिकतम जो जनसंख्या है वो निवास करती है। ये साक्षरता की दर को भी ऊंचा उठाती है, इसके साथ साथ परिवार कल्याण को भी बढ़ावा देती है, जिसमें हमारा भारत का राज्य जो केरल है वो सबसे जो है उच्च श्रेणी में आता है। भारत में सड़कों को उसकी सक्षमता की दृष्टि से जो है कई भागों में विभाजित किया जाता है। मुख्य रूप से 6 भागों में इसको बांटा गया है। पहला स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग, जो मुख्य रूप से 6 लेन वाले जो राजमार्ग होते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला राज्य मार्ग और सीमांत सड़कें और अन्य सड़कें। राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण की जो मरम्मत का जो काम है वो किसके हाथ में रहता है? केंद्र सरकार की ओर से। और शेष सभी जो प्रकार की जो सड़कें होती हैं इसकी व्यवस्था का जो दायित्व है वो किसका रहता है? राज्य सरकार का रहता है। सीमावर्ती सड़कों के द्वारा सीमा पर तैनात सैनिकों को खाद्य सामग्री और शस्त्रों की आपूर्ति जो है वो करवाई जाती है, जिसमें भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे अधिक जो है ऊंची जो सड़क मार्ग है वो क्या है? मनाली और लेह का जो सड़क मार्ग है। भारत में सबसे पहले रेल मार्ग का जो निर्माण हुआ था वो 1853 में। तब से लेकर आज तक जो है काफ़ी मात्रा में जो है सड़क परिवहन की लंबाई के अंदर जो है वृद्धि हुई है। भारत में 3 प्रकार की गेज वाली रेल जो है पटरियां मुख्य रूप से पाई जाती है। बड़ी लाइन या जिसको क्या बोला जाता है? ब्रॉड गेज कहा जाता है, जिसकी जो चौड़ाई होती है वो कितनी होती है? 1.676 मीटर। मीटर गेज जो 1 मीटर जितनी चौड़ी, और संकरी लाइन या नैरो गेज जिसको बोला जाता है वो 0.762 तथा 0.610 मीटर चौड़ी होती है। अब मीटर गेज पटरियों को ब्रॉड गेज पटरियों में जो है वो बदला जा रहा है। अधिकतर जो पटरियां हैं वो क्या है? बड़ी लाइनों वाली पटरियां है वो
स्थापित की जा रही है। भारतीय रेलवे नेटवर्क का उपविभाजन करके इन 16 जोन्स में जो है इसको विभाजित किया गया है। खनिज तेल और प्राकृतिक गैस को उत्पादन क्षेत्रों में प्रसंस्करणशालाओं यानी जहाँ पे जो कच्चे तेल का उत्पादन लाया जाता है और वहाँ पे इसको परिष्कृत या शुद्ध किया जाता है। उर्वरक कारखानों तक ले जाने में पाइपलाइनों का जो है प्रयोग किया जाता है। इसके साथ साथ खनिज तेल और प्राकृतिक गैस को उत्पादन क्षेत्रों में पाइपलाइनों के माध्यम से पाइपलाइनों को बिछाते समय प्रारंभ में कुछ जो है धन व्यय होता है या खर्च होता है, परंतु बाद में इसकी जो है व्यवस्था है वो कम खर्च पर ही हो पाती है। सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से भारत के लिए जल मार्ग का विकास का जो है विशेष महत्व रहता है। भारत को एक लंबी तटरेखा अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीपों को रक्षा करनी पड़ती है। तटीय तथा गहरे समुद्रों की खनिज तेल के जो क्षेत्र है उसमें मत्स्य उद्योग, रक्षा और विकास का कार्य भी जो है अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त जलमार्ग विदेशों से प्रति वर्ष होने वाले व्यापार में भी वृद्धि जो है वो करता है। भारत के अंदर स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात विदेशी व्यापार की कुल मूल्य में जो है कई गुना वृद्धि हुई है और व्यापार असंतुलन दिन प्रतिदिन अधिक होता जा रहा है। आज हम कच्चे माल को अपेक्षा अधिक मूल्य वाले तैयार माल के निर्यात करते हैं। उद्योगों के विकास के साथ साथ इंजीनियरिंग के सामान जो है व्यापार में भी काफ़ी वृद्धि हुई है। भारत के पश्चिमी तट के प्रमुख मुख्य रूप से जो पतन हैं मुंबई महाराष्ट्र, कांडला गुजरात, मार्मागांव गोवा, न्यू मैंगलोर कर्नाटक तथा इसके साथ साथ जो अन्य कोची बंदर का नए पतन का जो विकास किया गया है वो है जवाहरलाल नेहरू। पूर्वी तट पर चेन्नई तमिलनाडु और पुराने शहरों में से एक है। जो पूर्वी तट के अन्य जो है तूतीकोरन, इसके साथ साथ तमिलनाडु, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश और पारादीप ओडिशा, कोलकाता पश्चिमी बंगाल और हल्दिया नामक जो स्थान पर है पतन, जो महत्वपूर्ण पतनों के रूप में अधिक उपलब्ध सुविधाओं में इसका जो है विस्तार हुआ है। भारत की प्रमुख नदियों में गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, नर्मदा और ताप्ती नदियों में लगभग 14,500 किलोमीटर तक की जो दूरी है वो अंतर्राष्ट्रीय नौ परिवहन मार्गों द्वारा संभव हुई है, परंतु इसमें समय केवल जो 3700 किलोमीटर की दूरी का ही जो है उपयोग हो रहा है। वायुयान आज का न केवल सबसे अधिक तेज संसाधन है, सबसे आरामदायक साधन भी है, जो ऊंचे नीचे उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों के साथ साथ सुसमान जो सुनसान जो मरुस्थल है और घने जंगलों, विस्तृत गहरे सागरों को बहुत आसानी से पार कर सकता है। और इसलिए भारत के अंदर उत्तर पूर्वी जो भाग है उसमें वायु परिवहन बहुत ही महत्वपूर्ण परिवहन के रूप में जाना जाता है। भारत में वायु सेवा का जो राष्ट्रीयकरण है वो 1953 में किया गया था और देश की मुख्य वायु सेवाएं इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया और पवन हंस जो है विमान सेवाएं उपलब्ध है। इसके साथ साथ डाक सेवाएं, तार समाचार पत्र, रेडियो, टीवी, इंटरनेट ये संचार के जो है मुख्य संसाधन है, जिसका उपयोग आम व्यक्ति अपने जो है कार्यों के अंदर करता है और व्यक्तिगत रूप से भी इसका जो है प्रयोग करता है। जनसंचार के अन्य जो संसाधन है, पत्र पत्रिकाएं भी है, पुस्तकें भी है। इसके साथ साथ परिवहन और संचार के साधन देश की अर्थव्यवस्था के लिए जो है विकास के लिए अनिवार्य होते हैं, जिससे कृषि, उद्योग, व्यापार आदि को जो है काफ़ी बढ़ावा मिलता है। भारत में बिखरी प्राकृतिक सुंदरता, बहुमूल्य कलाकृतियों और ऐतिहासिक स्मारकों को देखने के लिए प्रतिवर्ष विदेशी पर्यटक जो है भारत में आते हैं। इससे विदेशी मुद्रा जो प्राप्त होती है और उसके लिए सुविधाओं में विस्तार के लिए हम पर्यटन को और अधिक जो है बढ़ावा देते हैं।
तो ये जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, इसके मुख्य अंशों की जो है आज हमने इसमें चर्चा की। डिटेल से हम जो है नेक्स्ट जो है वीडियो के अंदर इसको हम करेंगे। थैंक यू।